आज मैं आपको पूरी वीडियो के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है 152 सालों के बाद, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। सेडिशन के बारे में, सेडिशन का कानून सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक दिया गया है। अब ना तो कोई नई एफआईआर दर्ज करी जाएगी किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर सेडिशन कानून के रिगार्डिंग। आप लोगों को पता होगा कि पहले सेडिशन जो है हमारा 124A ऑफ द इंडियन पिनल कोड के अंदर माना जाता है एक अपराध के तौर पे, जिसमें आपको 3 साल से लेके लाइफ इंप्रिजमेंट, उम्र कैद तक की सजा आपको दी जा सकती है। साथ में फाइन भी आपके ऊपर लगाया जा सकता है या फिर आपको केवल फाइन भी लगाया जा सकता है। लेकिन सेडिशन के मतलब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो भी सुप्रीम कोर्ट ने आज ही 11 मई 2022 को एक लेटेस्ट फैसला जो लिया गया है उसके बारे में आपको पूरी अपडेट बताऊंगा। और एक्चुअल में सेडिशन का मतलब क्या होता है, सेडिशन कानून जो है वो कब लाया गया था और लाया क्यों गया था। हमारे भारत में, हमारा देश जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। हमारे हर एक सिटीजन के पास अपने एक फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं। तो फिर भी क्या सेडिशन कानून हमारे देश में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आपको पूरी वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि सेडिशन का मतलब क्या होता है। कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ हेट्रेड पहुंचाता है और हेट्रेड पहुंचाने के बाद सभी लोगों में एक दुश्मनी पैदा करता है सरकार के लिए, नफरत पैदा करता है सरकार के लिए, उसी की वजह से देश में दंगे हो जाते हैं, तो इस बात को बोला जाता है सेडिशन। इस कानून को बोला जाता है, इस अपराध को बोला जाता है सेडिशन। सेक्शन 124A। और वैसे तो और भी बहुत सारी टेक्निकलिटीज है, लेकिन मैं ये वीडियो के अंदर आपको बस एक मोटी मोटी बात आपको सेडिशन की बताई है। और मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि सेडिशन जो कानून है वो हमारे भारत के अंदर लाया क्यों गया था। सबसे पहली बात, हमारा जो देश के अंदर, हमारा जो भारत के अंदर इंडियन पिनल कोड है वो 1860 में आया था। जो लॉर्ड टीबी मैकॉले हैं, इन्होंने पूरे आईपीसी को हमारे देश में लाया था जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था। हमारा देश जो है जब गुलाम था, किसके? ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के गुलामी में हमारा देश चल रहा था। लेकिन उस टाइम पे सेडिशन नहीं लाया गया था। 10 सालों के बाद 1870 में सेडिशन की जरूरत पड़ी, सेडिशन जैसे कानून की जरूरत पड़ी। तो 1870 में हमारे इंडियन पिनल कोड के अंदर एक सेडिशन नाम का कानून भी एड ऑन करा गया था। लेकिन यहां पे मुद्दे की बात आती है, यार सेडिशन का कानून की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेजों को अपोज करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए हमारे भारत के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो बहुत ब्रेव फ्रीडम फाइटर्स थे, वो अंग्रेजी सरकार का विरोध करते थे कि हमें अपना पूरे भारत के अंदर पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी आजादी चाहिए, तो वो अपने नारे लगाते थे। तो जो ब्रिटिश सरकार थी वो सोच में आ गई कि यार भारतीयों को रोकने के लिए कोई ऐसा कानून होना चाहिए कि जो सरकार के खिलाफ नफरत फैलाए, दंगे फसाद करे, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर जेल में उनको डालना चाहिए, कोई कानून के अंदर उनको बाउंड करके रखना चाहिए। तो इसीलिए अंग्रेजी सरकार ने 1870 में सेडिशन नाम का एक कानून लाया गया था। और इसके बाद हमारा जो ये कानून इंप्लीमेंट होने के बाद 152 साल हो चुके हैं, इस कानून के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो अब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसी के रिगार्डिंग फैसला अपना दिया है। केंद्र सरकार के साथ भी बातचीत करी है कि भाई एक्चुअल में तुम क्या चाहते हो कि जो सेडिशन कानून है भारत के अंदर वो लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हमारे को डिटेल दीजिए। फिर अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना कोई एक फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन को रोक लगाने की अब अपना फाइनल फैसला दे दिया गया है। अब मुद्दे की बात, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन कानून को होल्ड पे डाल दिया गया। पहले मैंने आपको डाउट क्लियर आपका कर दिया, सेडिशन का मतलब क्या होता है, क्यों लाया गया, कब लाया गया, अब एक्चुअल में क्या स्थिति है पूरे सेडिशन की, तो होल्ड पे डाल दिया है। और कोई भी केस जो है अब रजिस्टर नहीं होगा। मान लेते कोई अब व्यक्ति जो है सेडिशन का कोई भी अपराध करता है तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होगी। लेकिन याद रखिएगा, यहां पे होल्ड पे तो डाला है, लेकिन एक बात और लिखी हुई है कि अगर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होती है, एसपी साहब होते हैं थाने के अंदर, उनको लगता है कि यार इस व्यक्ति ने ना सेडिशन जैसा अपराध करा है और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज बिल्कुल करी जानी चाहिए, तब जाके सेडिशन के अपराध के ऊपर एफआईआर दर्ज करी जा सकती है, ऐसा बोला गया है। बट अभी हम अगर नॉर्मल बात पे एक बात को समझे तो सेडिशन नाम का कानून सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होल्ड पे डाल दिया गया है। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई जितनी भी प्रोसीडिंग्स सेडिशन केसेस की जो चल रही हैं भाई उनको रोक दिया जाए। अभी इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, किसी भी तरह का केस रजिस्टर नहीं होगा। और नया केस तो भाई भूल जाओ, नया केस भी रजिस्टर्ड अब नहीं होगा। और डायरेक्ट कराए सेंट्रल गवर्नमेंट को और सबकी स्टेट गवर्नमेंट को। भाई आप सभी लोग याद रखना, अपनी अपनी पुलिस वालों को बता दो, अपने अपने पुलिस ऑफिसर्स को उस थाने में एक बात पहुंचा दो कि वो नया रजिस्टर कोई भी केस नहीं करेंगे सेडिशन के रिगार्डिंग, सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग। अब यहां पे एक और बोला गया है कि ऐसा इसलिए करा जा रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, वो ना री एग्जामिन करे।
री एग्जामिन करे कि भाई जो ब्रिटिशर्स ने सेडिशन का कानून अलग लॉजिक से बनाया था, तो अब हमारे भारत में डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारा भारत के पे सारे सिटीजन्स के पास अपना मौलिक अधिकार है, तो इसीलिए 152 सालों के बाद सेडिशन कानून हमारे देश में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अगर होना भी चाहिए तो भाई चेंजेस तो होने चाहिए। इसके रिगार्डिंग आप री एग्जामिन करो। सुप्रीम कोर्ट होने के नाते सेंट्रल गवर्नमेंट को 3rd वीक ऑफ जुलाई तक का टाइम दे दिया गया है। मान लेते हैं अभी आधा मई पूरा पड़ा है, अब पूरा जून का महीना पड़ा है और आधा महीना जुलाई का पड़ा है, तो कुल मिला के 2 महीने सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए हैं केवल और केवल एक सेक्शन को एग्जामिन करके हमारे सुप्रीम कोर्ट को बताइए कि भाई एक्चुअल में इस कानून के साथ तुम क्या करोगे, हटाओगे या कोई चेंजेस करके लाओगे या जो पुराने वाला कानून है इसी को लागू रखोगे। तो 2 महीने का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है। साथ ही में जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनका नाम है NV रमना जी, इन्होंने साफ बोला है कि जितने भी पेंडिंग केस मान लेते हैं बहुत सारे लोग जो अब जिनके खिलाफ सेडिशन के केस रजिस्टर्ड हुए होंगे, भाई उनके पास अब प्रॉब्लम आ गई कि हमारा क्या होगा, कि हम तो जेल में है या हमारी तो अपील पेंडिंग है या हमारा तो केस पेंडिंग है, अब हमारे साथ क्या होगा। तो CJI NV रमना जी ने साफ ये बात बोली है कि जितने भी चार्जेस फ्रेम करे गए हैं भाई उनको तो पहले हमने सेडिशन के ऊपर स्टे लगा दिया गया है, लेकिन यहां पे एक अच्छी बात दी है CJI रमना जी ने। इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हमारे एडवोकेट्स हैं उन्होंने भी एक बात बोली है, रिकमेंड करा, रिक्वेस्ट करी है सुप्रीम कोर्ट से। यहां पे साफ बोला है कि ऐसे कैदियों जो लोग जेल में हैं या जिनकी अपील डली हुई है, तो ऐसे कैदियों को या ऐसे लोगों को जिनके खिलाफ अभी केस जिनके पेंडिंग है अभी चल रहे हैं, तो उनको बोल दिया गया कि आप कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास जाइए और कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास रिलीफ मांगिए। फॉर एग्जांपल जिसको बेल मिल सकती है कॉम्पिटेंट कोर्ट में आप रिक्वेस्ट करिए, अपनी एप्लीकेशन डाले, कॉम्पिटेंट कोर्ट आपकी सुनवाई करेगी और कॉम्पिटेंट कोर्ट को लगता है कि हाँ भाई आपको बेल मिल जानी चाहिए, तो इजी तौर पर आपको बेल दे दी जाएगी। यहां पर जो है एक नया एक सीधा सॉल्यूशन निकाला है अभी के लिए करंटली। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई आप बेल या रिलीफ आपको मिल जाएगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ये भी बात बोली है कि यहां पे जो कोर्ट्स के ऊपर हमारे को पूरा भरोसा है, जो कोर्ट्स ये कॉम्पिटेंट कोर्ट जो ये पर्टिकुलर पेंडिंग केसेस के रिगार्डिंग जो डील करेगी रिलीफ ग्रांट कराने के लिए या बेल ग्रांट कराने के लिए, जो कैदी लोग अपने केस के दौरान अभी चल रहे हैं, तो उसमें हमें पूरा भरोसा है कि कोर्ट्स बिल्कुल सही फैसला लेंगे, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी कहना था। और यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बात और भी बोली है कि भाई ये बात सही भी है कि जितनी जल्दी हो सके रिलीफ ग्रांट करो, जितनी जल्दी हो सके बेल ग्रांट करो, क्योंकि हमें थोड़ी ना पता है कि जो बंदा केस में अपना जेल में सजा काट रहा है या जिसका केस पेंडिंग है उसका कितना हाई लेवल का केस है, कितना लो लेवल का केस है, हमें थोड़ी ना पता है कि कौन सी डिग्निटी में बंदे के ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा था, तो इसीलिए उनको रिलीफ ग्रांट करी जाए। साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बोली है कि यहां पे जो मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ एक बात बोली है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है कि इन 2 महीनों के दौरान सेडिशन के अपराध के रिगार्डिंग, ऑफेंस के रिगार्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोई भी स्टेट को या सारी स्टेट्स को पूरे भारत के अंदर भी एक एडिशनल ऑर्डर नाम का चीज जारी कर सकती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कॉम्पिटेंट लगता है, सही लगता है तभी। अब यहां पे एक और बात आती है कि सेंटर ने सजेस्ट करा कि बेल की जो प्ली है वो इमीडिएट तरीके से जुडिशियल फोरम के द्वारा करी जानी चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे को पूरा कोर्ट पे भरोसा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि जो भी कोर्ट का फैसला होगा, जिस व्यक्ति को, जिस कैदी को रिलीफ ग्रांट करनी है भाई करो, जिसको बेल ग्रांट करनी है करो। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि सेडिशन क्या होता है, वो वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया, और पनिशमेंट जो है सेडिशन की कितनी मिलनी चाहिए, कितनी दी जाती है, वो भी आपको बता दिया, 3 साल से लेकर उम्र कैद तक। साथ में या तो फाइन या फिर आपको केवल फाइन और साथ में फाइन, ऐसे यहां पे सेडिशन सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पिनल कोड के तहत पनिशमेंट दी जाती है। तो मैं आशा करता हूं कि पूरी वीडियो के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे क्यों लगाया है और सेडिशन के पीछे का क्या हिस्टोरिक बैकग्राउंड है वो भी आपको मैंने पूरी वीडियो के अंदर क्लियर कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आपका कोई डाउट है या आपको कोई सजेशन है या आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है कि सरकार के द्वारा एक अच्छा स्टेप लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये अच्छा सपोर्ट किया गया है, तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे को सपोर्ट करना है, मैंने आपको 2 काम आपको देता हूं। पहला काम, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में अपने करीबी दोस्तों को वीडियो को शेयर करके लोगों को अवेयरनेस जरूर दीजिएगा। ऐसी मैं लेटेस्ट अपडेट डेली बेसिस पे लाता रहता हूं, आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।